की बात, वही संत वैष्णव काशी की गलियों से निकल रहे थे। रास्ते में दुकान पड़ी सदना की, पीछे सदना का घर और घर के सामने ही, वहीं घर में ही गली में सदना की दुकान। उस समय सदन मांस तोल रहा था बाट के रूप में, वही शालिग्राम ठाकुर जी। अचानक संत की दृष्टि पड़ी, काला काला चमकता हुआ एक दृष्टि में पहचान गए, संत ये तो शालिग्राम भगवान है। और ये सदन कर क्या रहा है? भगवान को बाट बना लिया। कितना बड़ा अपराध कर रहा है। भगवान की पूजा, उसमें भी शालिग्राम भगवान की पूजा में विशेष पवित्रता की आवश्यकता है। और ये देखो मांस तोल रहा है भगवान से। गंड की को सुत बीन जाने तासों तोल्यो करे, भरे दृग साधु आनी पूजे पे ना भाई है। साधु ने कहा सदन से, अरे सदन, तुमने पिछले जन्म में न जाने कौन सा ऐसा पाप किया होगा जो कसाई घर में पैदा हुआ है, और अब फिर तुम महापाप कर रहे हैं। सदन ने हाथ जोड़े कहा कि महाराज मैंने कौन सा पाप किया, जरा बताएंगे। मैं नहीं करूंगा वो पाप जो मैंने किया। तुम मांस किससे तोल रहे हो? कहते मेरे पास से बड़ा चमकीला बाट है, इसे तोल रहा हूं। कहते मूर्ख, ये बाट नहीं है, ये शालिग्राम भगवान है। इतना बड़ा जुल्म पाप तुम कर रहे हो। मुझको तो ये ठाकुर जी, मैं विधि विधान से इनकी सेवा पूजा करूंगा। सदन ने कहा महाराज मुझको बता दो विधि विधान, मैं वैसे करूंगा। मुझको तो नहीं पता। एक दिन मैं आ रहा था, ठोकर लगी, ये पत्थर से मैं ले आया और बड़ा चमत्कारी पत्थर है। का फिर वही बात, पत्थर क्यों कह रहे हैं? ये भगवान जी हैं। वो तो ठीक है महाराज, अब मुझको लगा पता है भगवान जी, मुझको तो नहीं पता, अपराध हो गया। अब जो आप विधि विधान बता रहे हो मुझको बता दो, मैं विधि विधान से सेवा करूंगा। संत बोले तू क्या जाने विधि विधान, तू सीखेगा, तू मासी तोल, ये ठाकुर जी मुझको दो। ठीक है महाराज आप ले लीजिए। ठाकुर जी को सिर पे धारण किया, हृदय से लगाया, प्रभु क्षमा करना, मुझसे अपराध बन गया। दुखी हो गए सदन कसाई, और बड़े प्रेम के साथ संत के हाथों में समर्पित कर दिया। संत को प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना, मेरे कारण से ठाकुर जी को भी कष्ट हुआ और मेरे कारण से आपको भी कष्ट हुआ। मुझको नहीं पता, मैं तो उनको चमकीला पत्थर समझ करके तोलता था, मुझको नहीं पता। अभी ठाकुर जी हैं, जब लगा पता ठाकुर जी अब मुझ से दूर जा रहे हैं, संत बोले तुम इसी लायक हो। ले गए संत। अब सदन कसाई को बड़ा कष्ट हुआ, हाय प्रभु मुझसे अपराध बन गया, आपने आप मुझसे रूठ गए, मुझको छोड़ के चले गए। दुख हुआ और मेरे कारण से आपके प्यारे संत को भी कष्ट हुआ। अब ये संत लेकर के अपने कुटिया में गए, गंगा जल से स्नान कराया, मतलब पवित्रीकरण किया भगवान का। फिर पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया, पुरुष सूक्त के मंत्रों से, शंख में पहले साधारण जल से स्नान, दुग्ध से स्नान, फिर शंख में दही डाल के स्नान, घी डाल के स्नान किया, फिर शहद, फिर शक्कर, पंचामृत से स्नान कराया। तुलसी दल से ठाकुर जी की पूजा की, फिर प्रार्थना की प्रभु उसको क्षमा कर देना, उसको नहीं आपके बारे में ज्ञान, आपने बड़ी कृपा की जो आप मेरे पास आ गए, मेरे ऊपर भी कृपा आपकी हुई। अब मैं बड़े विधि विधान से आपकी पूजा नित्य प्रति किया करूँगा। इस प्रकार दिन भर भगवान की सेवा पूजा की और रात्रि को संत सो गए।
जब सोए तो भगवान ने स्वप्न दिया। स्वप्न में भगवान बोले कि मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं हूं। आप बताइए, ठाकुर जी कहते हैं मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं सदन की भक्ति से। संत ने कहा प्रभु सदन ने कौन सी भक्ति की, आपसे मांस तोलता था, तराजू का बाट बना रखा था। भले उसने तराजू का बाट बना रखा था, भले वो मुझसे मांस तोलता था, तुमने मेरे लिए चंदन का पलना तैयार किया, चंदन के पलने में मुझको नींद नहीं आ रही है जितना आनंद मुझको उसकी तराजू में झूलने में आता था। भगवान कहते हैं कहां भयो जो पे बड़े कुल में जन्म भयो। संत से बोले क्या हुआ जो तुमने बड़े कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण घर में तुमने जन्म ले लिया, इससे मैं रीझता नहीं हूं। नीच नीच सब तर गए राम चरण लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुली। कहां भयो जो पे बड़े कुल में जन्म भयो, जप तप नेम व्रत साधन अपार है। तुमने खूब जप तप व्रत नेम बहुत किए, मैं जानता हूं, इसे तुम्हारा मन पवित्र भी हुआ है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन केवल पवित्र मन होने से मैं रीझता नहीं, मैं रीझता हूं प्रेम होने से। ये सब क्रियाएं मन को पवित्र तो कर देती है, लेकिन इतने से मैं मिलता नहीं। पवित्र तो बच्चे का मन भी होता है जो अभी पैदा हुआ। क्या मैं उस बच्चे को दर्शन दूंगा? जो अभी बच्चा जन्म लिया उसका भी तो मन पवित्र है, लेकिन उसके मन में प्रेम नहीं, इसलिए मैं दर्शन ही देता। भले बच्चे का मन पवित्र है, इसलिए कोई बच्चे की तरह अपना मन पवित्र भी कर ले साधना से, तब भी मैं रीझने वाला नहीं हूं। तुमने अपना मन पवित्र तो किया है, लेकिन अपने मन में वो प्रेम नहीं है तुम्हारे मन में जो मैं साधना के मन में देख रहा हूं। और कहा कि कहां भयो तीर्थ अनेकन गमन किए। तीर्थ में जाने से पाप कटते हैं, लेकिन मेरी प्रीति नहीं जगती। मेरी प्रीति जगती है संतों की कृपा से। कहां भयो तीर्थ अनेकन गमन किए, गयो नहीं जोलो निज मन को विकार है। और तुमने मेरे एक संत में जाति बुद्धि की, उसको तुमने कसाई कहा। जो लो मेरे संतन में राखे जाति भेद। यदि कोई मेरे संतों को छोटी जाति का समझ करके उनको इग्नोर करता है, तिरस्कृत करता है, तो मैं उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता। कहा जो लो मेरे संतन में राखे जाति भेद सदा, दोनों कहो कैसे वह पावे सुख सार है। मेरा प्रेम अमृत वो प्राप्त नहीं कर सकता जो मेरे संतों में जाति भेद मानता है। मेरो साधु नीच, अर्थात छोटे घर में भी मेरा साधु क्यों ना हो, छोटे घर में पैदा होने वाला, मेरो साधु नीच पद पंकज ना धोयो जो लो। जब तक मेरे संतों के चरण नहीं धोएंगे, चाहे वो छोटी जाति में जन्म लिए हो मेरे संत का, मेरो साधु नीच पद पंकज ना धोयो जो लो, त्यों लो सब शास्त्रन को पढ़ी बोई भार है। सब शास्त्रों का पढ़ना भी भार है, तर्क वितर्क करने लग जाओगे, शास्त्र पढ़ के विद्वान तो बन जाओगे, लेकिन मेरे भक्त नहीं बन पाओगे। ये मेरी भक्ति तो मिलती है संतों के चरणों में। इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरा संत है सदन, घर में भले कसाई घर में पैदा हुआ, वो मेरा प्रेमी है। और मैं जाति पात कुल धर्म बड़ा ये सब मैं नहीं देखता, मानव एक भक्ति कर नाता। मैं तो प्रेम का नाता मानता हूं। मुझसे कोई भी प्रेम करे, किसी भी जाति का क्यों ना हो, पूर्व में चाहे वो कितना पापी भी क्यों ना हो, बस पापों को छोड़ करके जो मुझसे प्रेम करते हैं वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी गोत्र के हैं, किसी भी देश के हैं, किसी भी मजहब धर्म संप्रदाय के हैं, मैं उन सब को अपना लेता हूं। शेख मोहम्मद मुसलमान थे, भगवान ने प्रगट दर्शन दिए, विठल भगवान ने। रहीम जी मुसलमान, अब्दुल रहीम खान खाना, भगवान की कृपा उनको भी प्राप्त हुई। रस खान, उनको भी भगवत कृपा प्राप्त हुई, भगवान के दर्शन हुए।
तो मैं कुछ नहीं देखता, मैं देखता हूं केवल प्रेम, मेरे प्रति श्रद्धा विश्वास प्रेम निष्ठा किसके पास है। तुम्हारी जाति ऊंची है, सब कुछ ठीक, बड़े कर्मकांड रीति से व्रत तप पूजा पाठ सब कुछ करते हो, लेकिन जो प्रीति सदन के पास है वो प्रीति आपके पास नहीं। मेरा एक नाम रसिया है, रसिया रसिया सब कहें, रसिया रस की खान, और रसिया ही कोई कर सके रसिकन की पहचान। वेद ने मुझको रसो वही साह का, मैं रस स्वरूप हूं, रसिया हूं, अर्थात प्रेम का रसिक हूं, मैं प्रेम का ग्राहक हूं। जो प्रेम सदना के पास है वो अभी आपके पास नहीं, भले आप ब्राह्मण हैं और सदन कसाई है, लेकिन मैं उसके प्रेम में बिक चुका हूं। सदन को नहीं पता मेरे बारे में कि शालिग्राम है, मैं छुप करके पर्दे में सदन के पास रहता हूं। वो जब मेरे गीत गुनगुनाता है, आपके वेदों की स्तुति में भी मुझको वो सुख नहीं मिला जो सुख मुझको सदन के यहां मिला है। वो जो गुनगुनाते हैं, पद गायन करते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, मैं उस पर रीझता हूं। इसलिए मैं शालिग्राम स्वरूप होकर के उनकी तराजू में झूलता रहता हूं। इसलिए मैं कम अधिक वजन का बन जाता हूं, भार का बन जाता हूं। क्यों? जैसे कि तराजू से मुझको सदना उतार ना दे, दूसरा बाट ना आ जाए। और वो हमेशा मेरे नाम का, मेरी लीलाओं को गुनगुनाता रहता है, मेरा नाम हमेशा कीर्तन करता रहता है। तो इसलिए मुझको वापस वहीं पहुंचा दो।